हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से उनकी लव इंटेंशंस, लव फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, लव मैसेजेस, जो कुछ भी वो आपको लेकर लव कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से आपके लिए होंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि जेन्युइनली मैं ये चेक करने की कोशिश, क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश होगी। अब जो इसमें मैसेजेस निकलेंगे वो डिपेंड करेगा कि लव रिलेशनशिप में होते हुए वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। तो हो सकता है बहुत एक्सट्रीम लवी डवी मैसेजेस आएँ, हो सकता है कुछ अलार्मिंग मैसेजेस आएँ, कुछ इंडिकेटेड मैसेजेस आएँ। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, और जनरल रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के लिए इसको देख सकते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन जो भी चल रही है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लव ऑरिकल्स और मैसेजेस के डेक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की तरफ से मैसेजेस मिलें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर मौजूद है। कंट्री कोड 92 ऐड करके व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कीजिए। सेल फ़ोन या सेल लाइन पर प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। 92 कंट्री कोड ऐड करके प्लस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें, और वहाँ पे भी मैसेज ड्रॉप कीजिए, कॉल्स अवॉइड कीजिए। दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, आप दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड चैनल पर मैंने अपनी रीडिंग कल रात अपलोड की थी कि वो कन्फेस करके क्यों मुकर गए। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई, बहुत अच्छा टॉपिक था। सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि उस चैनल पर टॉपिक होता ही सब्सक्राइबर्स की तरफ से है, ठीक है। जितना यूनिक टॉपिक होगा उतनी यूनिक रीडिंग होगी, वरना जनरल जितनी भी टॉपिक्स हैं, नो कांटेक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करंट एनर्जीज, मिसिंग एनर्जी, रिकन्सिलिएशन, थर्ड पार्टी, वो तमाम रीडिंग्स इस चैनल पर मौजूद हैं, डिवाइनली गाइडेड 7777 पर, ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सबसे पहले, क्योंकि ये सिचुएशन लव ऑरेकल डेक है, तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन चेक करते हैं, and then we'll see what are the love messages from your person. Love messages from your person. Backstabbing, heartbreak, pain, separation and loss, deception and lies, shocking attack. या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको चीट किया, या आपके पर्सन ने आपको चीट किया। आप लोग इस वक्त सिवियर पेन में हैं। आपके पर्सन का सबसे पहला मैसेज तो यही है कि उनका दिल टूटा हुआ है और वो तकलीफ़ में है। सिमिलरली अगर आपने ये चीज़ खुद भी सेंस कर ली है, तो आप भी उतने ही हार्ट पेन में और उतने ही तकलीफ़ में हैं। आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं और एक दूसरे को बिल्कुल छुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। धोखा, झूठ, ऐसी चीज़ें जो कि आपको शॉक दिला दें और आपके ऊपर बम की तरह गिरें, कुछ ऐसा आप दोनों के दरमियान चल रहा है। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस। आप लोगों की सिचुएशन क्या है? चेज़र। आपके पर्सन को हर वक्त आपके छुट जाने का खौफ रहता है, चेस करते हैं। को डिपेंडेंसी एक्सट्रीम बढ़ गई है। आपके पर्सन हर वक्त इस डर में रहते हैं कि आप उनको कब छोड़ देंगे, और वो आपके ऊपर बहुत दफ़ा इस बात को बावर करा चुके हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन सिमिलरली उनको इस बात का यकीन और इत्मीनान ही नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके हैं। एक तो ये बात। विद द शिप कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। मे बी इस लिंगर ऑन करने वाली हरकतों की वजह से आपने वो बाउंड्रीज तोड़ दी हों कि मैं यकीन दिला दिला कर थक गया हूँ या थक गई हूँ, और तुमको यकीन आता नहीं है, तुम्हारे दिल में हमेशा मेरे लिए शक और शुबात हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं, लेट्स मूव ऑन। और आपने इनको भी बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ होगा कि तुम्हें जो करना है भाई अपनी ज़िंदगी में करो, तुम्हें आगे बढ़ना है आगे बढ़ो, तुम्हें कहीं पहुंचना है तुम कहीं पहुंच जाओ, तुम्हें मुझसे बंद कर लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी आगे नहीं चल रही, ओके फाइन, कट द टाइज। ये आपके पर्सन के माइंड में
ये आप लोगों के रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है कि मोहब्बत है तो डाउट है, डाउट है तो फिर छुट जाने का खौफ है, छुट जाने का खौफ है तो ऑप्शन भी दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी यकीन नहीं है और उसके ऊपर भी अमल नहीं करना। लास्ट कार्ड फिनिक्स। ये जानते हुए कि आप एक इतने यूनिक पर्सन हैं, आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप फीनिक्स राइजिंग इज़ अ वर्ड जो कि सदियों में कोई इंसान एक ऐसा पैदा होता है। आपका ये रिश्ता हर दफ़ा इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद एक नए फेज़ में आ जाता है। ये आपके पर्सन समझते हैं कि ये छिचोरापन करके उनको लगता है कि मोहब्बत में ताकत आती है, मोहब्बत जो है वो जाग जाती है और नया माइंडसेट मिलता है और नए तरीके से जो है हम लोग उभर कर सामने आते हैं, पैशन डेवलप होता है। आपके पर्सन को मुझे लग रहा है ड्रामेटिक चीज़ें, विजुलाइज फिल्मी सिचुएशंस बड़ी पसंद है, क्योंकि आपने उन्हीं में देखा होगा। इस बात को जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो 3 घंटे की फिल्म नहीं होती कि हर सीन के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए कोई सोर्स बना, सेकंड सीन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और फिर एंड में आ गए जनाब लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग मल्टीपल टाइम पर एक ही चीज़ को रिपीट होते होते एक दफ़ा फ़ैसला ले लेते हैं और ये आपके पर्सन को शायद समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको लग रहा है ऐसा पुश वो आपको इस लेवल तक का करते हैं कि आप किसी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, कटिंग टाइज। लेकिन अगर आपने ये वाकई कर लिया तो फिर वो क्या करेंगे, इस बात की सेंसिटिविटी का उनको अंदाज़ा नहीं है। इनफैक्ट आपको भी अंदाज़ा नहीं है, आप कोई तैयार थोड़ी बैठे हुए कि रिश्ता ख़त्म कर दें। तो आप लोगों की जो सिचुएशन है वो आपके सब्र को बहुत पीक पर, प्रेशर पर पुश करने वाली पहुंचाई हुई है आपके पर्सन ने, विच इज़ नॉट गुड। आपकी लव सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है। आपके ऊपर इल्ज़ाम है या आपके पर्सन के माइंड में एग्ज़ाम चल रहा है, एक थॉट चल रही है, ये मुझे चीट कर रहा है या मुझे चीट कर रही है, ये मेरे साथ जिस तरह है ऐसा ये नहीं है, इसके ऊपर एक मास्क चढ़ा हुआ है, ये मुझे धोखा दे रहा है और मेरे साथ सेपरेशन में रहकर ये ज़्यादा सही रहता है। कुछ इस तरह के इनके माइंड में कुछ डर्टी चीज़ें चल रही हैं। 2 थप्पड़ लगा के ना दिमाग सीधा कर दें इनका। खैर, मैं देखती हूँ आप लोग का रिलेशनशिप किस नौइयत का है। यहाँ सिचुएशन तो पता चल गई, एक कार्ड फड़क के गिरा है नए नाजरीन। ओके, थक से गए हैं आप। अगर आप इस इमेज को देखें, यू नो अ वेरी वूंडेड सोल। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, बट अलोन, loneliness. If you could do anything, what it would be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway for the soul. Oh. वाकई अगर आपको कुछ करने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? दिस इज समथिंग यू समटाइम्स आप सोचते होंगे कि ये जो मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं ये क्यों होती हैं, ये क्यों क्यों होता है बार बार। तो वाकई यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई एक चीज़ करने को मिले तो वो क्या होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपका दिल कह रहा है, आपकी जो दिल की आवाज़ है वो आपके जहन नहीं कह रहा, नॉट इन योर माइंड। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। आपके दिल में है वो बात, लेकिन आपका जहन तस्लीम नहीं करता, शायद वो छोड़ देने वाली बात है। फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे फॉर द सोल, बिकॉज आप वो चीज़ करना ही नहीं चाहते जिसके ऊपर आपका पर्सन आपको पुश कर रहा है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको इस नहज पे पहुंचा कर, आपके पर्सन लिटरली जो उनकी तरफ से मैसेज में देखूं वो लिटरली आपकी बर्दाश्त से बहुत खेल रहे हैं। वेल, डिपेंड करता है। दिस कुड बी सोलमेट, दिस कुड बी ट्विन फ्लेम, दिस कुड बी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, बिकॉज देखते हैं क्या ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। हो सकता है आपका ये पर्सन ट्विन फ्लेम ना हो, सोलमेट हो, लेकिन जो चीज़ आपके ट्विन फ्लेम के साथ हो रही होगी ना वही आपके साथ हो रही है। तो आप इस रिलेशनशिप में अगर हैं, वो कहीं और अपने साथ इस तरह सब चीज़ें बेयर कर रहे हैं, आप यहाँ अपने पार्टनर के साथ ये सब कुछ बेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम ना फड्डे में ज़्यादा रहते हैं, ट्विन फ्लेम नो कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है ये ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को अपनी आदतों से जानिएगा, क्योंकि अगर आपकी आदतें सेम हैं, आप लोग की प्रैक्टिसेस सेम हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है,
नाउ लेट्स सी लव मैसेजेस, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए की तरफ से आपके लिए. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. लव कॉल, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Definitely. Soulmates, soulmate connection, partnership agreement, soul contract. चलिए जी, दोनों ही चीज़ें आ गई. ठीक है. The sword and the rose. Clarity, truth, revelation, सॉलिडेरिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर, सभी चीज़ें हैं यहाँ पर. और हर चीज़ की इब्तिदा है. मैंने कहा ना कि इनको इनको फिल्मी सिचुएशन पसंद है, रूठने के बाद मनाना. और ये बात भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप रूठने के बाद हार्ट ब्रोकन, रूठने के बाद मनाने के लिए आए तो अगला ट्रे गुलाब के रोजेज़ लेकर खड़ा हुआ होगा कि हाँ ठीक है आ जाओ. डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड मॉर्निंग. यू आर इन पेन. और आपके पर्सन भी सिमिलर पेन बेयर कर रहे हैं. ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट एन्जॉइंग द सिचुएशन, बट येस दिस इज़ फॉर श्योर कि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अबंडेंस, आप लोग खुशी को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत हद तक आप दोनों के दरमियान टेंशन चल रही है. सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि अगर ये कहा जाए कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन कुछ ना कुछ अपने दिमाग में स्टोरी चलाते हैं, बट दे थिंक अबाउट यू अलॉट. बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम भी समझते हैं, आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं. उनको हर चीज़ बिगनिंग भी लग रही है, लेकिन दुख भी बहुत ज़्यादा है, हर्ट भी बहुत ज़्यादा है. एक फियर है जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर एक खौफ को, एक दुख को, एक चीज़ को तारी किया हुआ है. आई लव यू, फर्स्ट मैसेज. Messages from your person. I know that I crossed the line with you. Definitely. हो सकता है ये लाइन उन्होंने किसी भी फॉर्म में क्रॉस कर दी हो. अब आप बेहतर जानते हैं इन्होंने किस मामले में लाइन क्रॉस की है. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, यही वो लाइन होगी जो उन्होंने क्रॉस कर ली होगी. मे बी. आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू. इसका मतलब आप लोग सेपरेशन में हैं. कोई बात है शायद ये आपको बताना चाहते हैं. आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन. देख लीजिए, इनको आपके ऊपर डाउट है, इनको आप पर शक होता है. अब इनको नहीं पता कि इन्होंने आपको किसी के साथ अगर देखा तो वो किस तरह से देखा, किस कंडीशन में देखा. मे बी इनको अच्छा ना लगता हो. अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, कॉलीग्स हैं और आप अपने ऑफिस की बातें बताते हैं तो मे बी इनको इरिटेशन होती होगी कि आप मुस्तकिल एक इंसान का नाम लेते रहते होंगे, किसी खातून का नाम लेते रहते होंगे, किसी मर्द का नाम लेते रहते होंगे. वो ये कहते नहीं होंगे, लेकिन इनको पर्सनली इरिटेशन होती है. लेट्स सी मोर लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. डेफिनेटली, इसका मतलब जिस बात को मैंने एंड किया है वो डेफिनेटली है. यू ऑलरेडी नो, इनको लगता है कि आप जानते हैं. हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी. ओके, I think we should slow down. You matter. Okay. और देख लेते हैं. Time to ground yourself. I am too afraid to talk. मैंने कहा था ना ये बात करते हुए डर रहे हैं. Will you choose me? I could be your hero baby. तो हरकतें भी तो सही करो. ठीक है, थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स नज़र आएँ. आई डोंट वांट टू लूज़ यू, तो फिर सही रहो. नाउ इज़ नॉट द टाइम. ओके, अभी भी इनको लग रहा है कि सही टाइम नहीं है. रॉन्गफुल एडवाइस, किसी की बातों में ज़रूर आए हैं ये. आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, इन फैक्ट टू मच. ऑलराइट जनाब, ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं. आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैंने वो लाइन क्रॉस कर ली, क्योंकि मैं मोर देन फ्रेंड्स होना चाहता हूँ. मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर सुनाऊँ.
लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा बिकॉज मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था, और मुझे इस बात पर श्योरिटी है कि ये ऐसा हुआ था, और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो या जानती हो। मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह खुशी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए। या तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहा हूँ या फिर तुम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तुम मेरे लिए बहुत 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 अहम हो। हम दोनों को इस वक्त थोड़ा सा स्लो डाउन और थोड़ा सा ग्राउंड हो जाने की ज़रूरत है। थोड़ा नीचे आ जाने की ज़रूरत है, अपनी अनाओं को दबा देने की ज़रूरत है। मुझे तुमसे इसी वजह से बात करते हुए डर लगता है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे चूज़ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा हीरो या तुम्हारी हीरोइन हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और यही वो वक्त है। मुझे उन तमाम गलत मशवरों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोचता भी हूँ और ख्वाब भी देखता हूँ।